तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में सूर्य और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर मेष लगन आपका हो और सूर्य और शनि की युति आपके मेष लगन की कुंडली में छठे भाव में बन रही हो तो इस प्रकार से आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस युति के। यहाँ पर आपके लिए सूर्य ज़्यादा मजबूत हो तो ज़्यादा बेहतर है। शनि अगर ज़्यादा मजबूत हुए तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा आपके चार्ट में बुध कैसी स्थिति में है, क्योंकि बुध इन दोनों के डिस्पोजिटर पे हैं और आपके चार्ट में सूर्य 5वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि शनि आपके 10वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों का ही इम्पोर्टेंस है आपके लिए। अब जो छठा भाव है वो आपके लिए आपका वर्क प्लेस है। आपको जो भी हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जो भी आप लोन वगैरह लेते हैं या जितना भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल होना है, जितने भी लीगल इश्यूज होने हैं वो सब हैं। अगर यहाँ पर शनि मजबूत हुए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देंगे आपको लाइफ में और आपको स्पेशली कार्य क्षेत्र में बहुत ही लेट से सफलता मिल सकती है शनि के मजबूत होने से। तो शनि अगर यहाँ वक्री स्थिति में है या अस्त हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सूर्य कितने बली हैं डिग्री वाइज ये आपको देखना है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि बुध आपका कितना मजबूत है चार्ट में। बुध हो सकता है कि यहाँ पर साथ ही स्थित हो या 5वें भाव में स्थित हो, 7वें भाव में स्थित हो, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो जो बुध की स्थिति है वो अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन छठे भाव में अगर सूर्य ज़्यादा मजबूत हुआ तो आपके लिए फिर भी स्थितियां आपके फेवर में होंगी। लेकिन अगर शनि ज़्यादा मजबूत हुए तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप शुरुआत में या अर्ली एज में अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से सेटल भी ना हो पाएँ और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़े और उसके बावजूद भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ना मिले करियर में, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का मजबूत होना वास्तव में आपकी हर प्रकार की समस्या को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। ऐसे में सूर्य अगर मजबूत है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य आपको डिग्री वाइज देखना पड़ेगा कितने डिग्री पे है और अगर शनि सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो हो सकता है शनि अस्त भी हों। अगर शनि अस्त हो जाते हैं तो उस केस में आपका सूर्य निश्चित रूप से यहाँ प्रबल होगा और सूर्य अपने मित्र के घर में भी होगा और सूर्य एक एनर्जेटिक ग्रह है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से शनि उसका जो प्रभाव है उसमें रहेंगे और सूर्य का प्रभाव अत्यधिक रहेगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि बेसिकली जो इनमें से दोनों की जो किसी की भी अगर आपको महादशा इस जीवन काल में अगर देखने को मिले तो आपको उस पर गौर करना है कि वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। इसके साथ साथ अब हम इनकी दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सूर्य की दृष्टि को देखेंगे तो सूर्य की दृष्टि सिर्फ आपके 12वें भाव पे रहेगी। 12वें भाव पे सूर्य की दृष्टि है और अगर सूर्य आपका मजबूत स्थिति में है तो ऐसा सूर्य आपके लिए आपकी वर्क लाइफ को थोड़ा इजी अवश्य कर देगा। लेकिन फिर भी आपके कैरियर में कुछ लीगल मैटर्स का डर रह सकता है आपको। अगर यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अगर यहाँ पर कोई 12वें भाव में आपके क्रूर ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से, लेकिन सूर्य निश्चित ही आपकी हेल्प करेगा हर प्रकार की समस्या को सुलझाने में, हर प्रकार की परिस्थिति में आगे बढ़ने में। तो आप सूर्य के यहाँ मजबूत होने की वजह से काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे और हर प्रकार की समस्या को सुलझाने, हर प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए अपने आप को हमेशा ही तत्पर रखेंगे। अब सूर्य आपके पिता के साथ रिलेशंस को दिखाता है तो इस प्रकार की स्थिति में आपके वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपके बॉस आपके अगेंस्ट चले जाते कभी, या बॉस के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपके कलीग्स के साथ आपका अच्छा स्वभाव नहीं है, पिता के साथ भी कुछ मतभेद अवश्य देखने को मिल सकते हैं इस केस में। लेकिन अगर ऐसे में आपको सूर्य की दशा आती हो तो करियर में आपको काफ़ी मदद कर सकती है और सूर्य के यहाँ मजबूत होते हुए आपको लाइफ में जो सक्सेस है थोड़ा अर्ली मिल सकती है। अब शनि की अगर बात करें तो शनि सबसे पहले क्योंकि आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, 8वें भाव पर ये तीसरी दृष्टि डालेंगे। तीसरी दृष्टि डालने की वजह से यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए फिर भी आपका शनि साथ देंगे अगर मजबूत हुए तो। लेकिन आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन शनि नहीं आने देते इस प्रकार की स्थिति में और आपको अपने जीवन में धन संपत्ति अर्जित करने के लिए या करियर में बहुत ऊंचाइयों तक जाने के लिए काफ़ी मेहनत करवाते हैं। और इवन ऐसा भी हो सकता है शनि के मजबूत होते हुए कि आप अपना ज़्यादातर समय अपने ऑफिस में ही स्पेंड कर देते हैं और अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। इसके अलावा शनि कुछ हद तक आपके साथ लीगल जो परेशानियाँ वो लेकर आ सकते हैं
शनि के मजबूत होते हुए अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश यात्रा में काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ में जो क्विक गेन होगा आपको, या जो क्विक मनी जो आपको मिलेगा, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है उससे जो आपको फ़ायदा होगा उसमें काफ़ी डिले होगा। तो ऐसे में लाइफ एक तरीके से बोला जाए तो स्टक हो जाती है। लाइफ में ग्रोथ एकदम रुक सी जाती है यहाँ शनि के पावरफुल होने की वजह से। तो आप काफ़ी स्ट्रगल से गुजरेंगे यहाँ पर अगर शनि मजबूत है तो। लेकिन अब अगर सूर्य आपको कुछ यहाँ सहायता कर रहे हैं निश्चित रूप से, तो आप फिर भी उन परेशानियों से जल्दी निकल सकेंगे। लेकिन क्योंकि हम अभी शनि की बात करें तो शनि का जो उसके बाद एस्पेक्ट है आपके 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे शनि एस्पेक्ट करेंगे तो निश्चित ही आपके जो जीवन साथी के साथ रिलेशंस हैं, आपका जो डेली का जो रूटीन है, वर्क लाइफ जो आपकी है, उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने का काम यहाँ शनि कर सकते हैं आपके लिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा अगर सूर्य और शनि का युति आपके 6th हाउस में है। अब देखिए सूर्य और शनि यहाँ एक साथ है तो हमेशा ही आपके लिए लाइफ में कभी कभी स्ट्रगल बना रह सकता है। ऐसी स्थितियां बनी रह सकती हैं जहां पर आपको काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन ये कंजक्शन कुछ हद तक देखा जाए तो आपको एक सरकारी पद तक अवश्य ही पहुंचा सकता है। भले ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप उस पद तक पहुँचे हों, या वो आपने रेस्पेक्ट मान सम्मान प्राप्त किया हो, लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशन की तुलना में आपने जो पद हासिल किया है, जो सैलरी आपको मिल रही है वो काफ़ी कम रह सकती है और आपसे काम ज़्यादा लिया जा सकता है। अब शनि यहाँ जिम्मेदारियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिम्मेदारियों को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा लायबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा ऐसी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ गई हों जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष देखना पड़ रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देना पड़ रहा है। आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अब इस केस में शनि उसके बाद आपके 3रे भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 3रे भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ही यहाँ शनि आपकी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपके लगभग हर काम में डिले कर देते हैं, आपसे दुगुना मेहनत करवाते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए पेनफुल अवश्य ही हो सकती है। अगर आपके 12वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हुआ, या इन दोनों के साथ कोई भी क्रूर ग्रह हुआ, तो आपको कुछ लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है। इस केस में आपको हमेशा ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि किसी के साथ भी आप विवाद मोल ना लें। स्पेशली अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ आपको अच्छे संबंध रखने चाहिए। अभी इस केस में आपके लिए जो भी आप डिसीजन लेंगे अपनी हेल्थ वगैरह के लिए, अपने फाइनेंस वगैरह के लिए और अपने डेली रूटीन के लिए, वो आपके लिए काफ़ी मायने रखेंगे। और आपका एक छोटे से छोटा डिसीजन भी आपकी पूरी की पूरी लाइफ को प्रभावित करेगा, आपकी अर्निंग्स को प्रभावित करेगा, आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करेगा। तो अगर नॉर्मली अगर यहाँ देखा जाए तो सूर्य का मजबूत होना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपका साथ देगा और लगभग हर प्रकार की समस्या का समाधान आप निकाल सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर शनि मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के बावजूद भी सफलता ना मिले, या बहुत लंबे समय की मेहनत के बाद आपको सफलता मिले। तो अगर शनि मजबूत है तो ये समझिए आपको 30 की एज के बाद या 35 की एज के बाद ही सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर सूर्य मजबूत है बहुत ज़्यादा तो इस केस में आप लगभग 28 तक की एज में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद आप प्रमोशन वगैरह और वो सब भी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ शनि पावरफुल होने के केस में आपके लगभग हर काम को डिले कर देते हैं। तो उसके बावजूद ये हो सकता है कि आपको प्रमोशन समय पर नहीं मिल पा रहा और आपने काफ़ी मेहनत करा है, उसके बाद भी जितना आपने काम करा है उतना आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा। आपकी रेस्पेक्ट और मान सम्मान को भी कहीं ना कहीं शनि प्रभावित करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब भी सूर्य और शनि की युति आपके 6th हाउस में बनेगी।